हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस नवंबर के महीने में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। क्यों टूटने वाले हैं आप आगे सुनेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। इस नवंबर के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होने हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या प्रभाव होंगे, कौन ग्रह कैसा प्रभाव देगा, और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि उपाय भी क्या करने होंगे। जो कि मैं हमेशा उपाय बहुत सरल बताता हूँ और हमेशा मैं कहता हूँ भगवान की सेवा और अपने कर्मों को बहुत अच्छे रखिए, अपने जीवन में आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ग्रहस्थितियों को समझते हैं, फिर हम क्या फल मिलेगा वो भी समझेंगे। ग्रहस्थितियों की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 16 नवंबर को होने जा रहा है, जो कि तुला राशि को छोड़ के अब वृश्चिक में गोचर करेंगे लगभग 1 महीने के लिए। चंद्रमा का तो परिवर्तन आप जानते ही हैं, होता ही रहता है 2.25 दिन में। मंगल इस समय स्वयं की ही राशि वृश्चिक पर गोचर कर, और बुध का परिवर्तन 23 नवंबर को होने जा रहा है। यह परिवर्तन तुला राशि पर होगा और देखा जाए तो इस समय वर्तमान में बुध बड़ी ही अच्छी स्थिति में तो नहीं है, परंतु जब तुला राशि में आ जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति इसलिए नहीं और बहुत खराब इसलिए नहीं क्योंकि अभी हमने इसके पहले जो सीरीज बनाई थी उसमें चर्चा की थी, तो आपने सुना ही होगा। और बात करें बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की चर्चा। देवगुरु बृहस्पति समय आपकी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, कर्क पर, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। और शुक्र का 2 बार परिवर्तन होगा, एक तो 2 नवंबर को ही हो जाएगा जल्द ही। ये परिवर्तन तुला में होगा और फिर जो है तो पुनः दोबारा से परिवर्तन होगा, जो कि 26 नवंबर को, और वो भी मंगल की राशि वृश्चिक राशि पर होने जा रहा है। इसके अलावा शनि देव इस समय मीन में गोचर करते हुए वक्र अवस्था को प्राप्त है, परंतु 28 तारीख से ये मार्गीय अवस्था को भी प्राप्त होंगे। राहु केतु की बात करें तो राहु कुंभ पर और केतु सिंह पर। राहु और केतु दोनों ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन के रूप में परिवर्तन होगा। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस महीने। लगभग सभी ग्रह परिवर्तित स्थिति में हैं। कोई ग्रह राशि के रूप में तो कोई ग्रह नक्षत्र के रूप में, कोई योग संयोग के रूप में, अलग अलग स्थितियों के अनुसार ग्रह परिवर्तन की स्थिति में आ ही रहे हैं। तो और कुछ ग्रह काफी अच्छी स्थिति में भी आ रहे हैं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने लिखा कि सारे रिकॉर्ड इस नवंबर के महीने, क्योंकि आप 2025 में लगातार देख ही रहे थे कि जो ग्रह स्थितियां हैं लगातार कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। अब हम समझते हैं कि स्थितियों को हमने समझ लिया, परंतु इनका प्रभाव क्या होगा ये भी समझते हैं। प्रिय दर्शकों, चाहे आपकी हेल्थ हो, एजुकेशन, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, बिजनेस, करियर या इन्वेस्टमेंट की बात हो, सभी कुछ करेंगे। क्रम से एक एक करके आप समझिएगा। हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना बहुत अच्छा है। हेल्थ में सुधार की स्थिति और हेल्थ में लगातार चल रही समस्याओं का समाधान होगा। परंतु हाँ, कुछ लोगों के लिए ये वजन बढ़ाने वाला, ओवरवेट करने वाली स्थिति भी बनती है। तो खान पान में जरा संयम बरतिए, थोड़ा ध्यान रखिए जिससे ओवरवेट ना होने पाए। बाकी और स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही सुंदर है। विद्यार्थियों के जीवन में एक ऐसा अवसर है जिसमें आप अपना प्रदर्शन सबसे श्रेष्ठ रूप में कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छा मौका मिला है आपके लिए, यानी स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मौका जो कि बार बार नहीं मिलता है। इसका बेनिफिट आपको जरूर लेना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। कई बार हम विचार करते हैं कि चलो विद्यार्थी जीवन में ये कर लें, वो भी कर लें, मतलब कई कोर्स हम करने की कोशिश करते हैं। कोई बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं उधर, अपने कोई जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, या एक पढ़ाई के साथ दूसरी पढ़ाई भी कुछ सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं। तो इसमें समस्या क्या होती है कि कई बार हमारी हिम्मत तो किसी तरह हम जुटा लेते हैं, पर फिर किया नहीं जाता है। ये छोटा ही मौका ही सही, महीने भर की बात है, हमने नवंबर की बात की, परंतु ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि इस समय जो कि इसका प्रभाव अभी चलता रहेगा 2025 में, आपके अंदर ये एनर्जी होगी, आपके अंदर ये बुद्धिमत्ता के द्वारा आप विचार कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे आप अपने एक या दो या एजुकेशन और तैयारी किसी भी विषय की कर रहे हो तो वहां पर आपको इसका लाभ मिल सकेगा। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बात करें लव पार्टनर जो हैं, तो लव पार्टनर के जीवन में भी बड़े सुधार और जीवन में उन्नति, प्रगति और प्रेम व्यवहार की वृद्धि देखने को मिलने वाली है। और एक ऐसा मौका जो कि आपके लव लाइफ में एक चेंज का मौका है, हो सकता है, तो प्रयास करना चाहिए जिससे जीवन में स्थितियां बेहतर हो सके। बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए सोने में सुहागा है। व्यापारियों को एक ऐसा अवसर जो कि बार बार नहीं मिलता है, आपको प्रयास पूरा करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। अब व्यापारियों के जीवन में एक कहा जाए कि हर व्यापारी ये चाहता है कि हम जिस भी गली, जिस भी एरिया में हैं, वहाँ पर हमारे नाम से लोग जाने, यानी कि दुकान का नाम होना चाहिए, व्यापार को लोग सब जाने पहचाने, तभी तो लोग आएंगे। तो ये अवसर है आपके व्यापार में, आपके कर्मों में, आपके जीवन में यश प्रतिष्ठा की वृद्धि, लोगों तक पहुंच, तो ये काफी अच्छे बदलाव हो सकते हैं। आपके व्यापार जगत में सुधार की किया है। मैरिज लाइफ में भी अब प्रेम बढ़ेगा, आपस में सूझबूझ आएगी, आपस में चल रहे मन मुटाव को आप भूलेंगे और आपस में मिलजुल के रहना शुरू करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। और आपके मैरिज लाइफ में एक ऐसा अवसर जहां पर आपको लगेगा कि हाँ भाई, दाम्पत्य जीवन तो बहुत सुखदमय है, दाम्पत्य जीवन में सुधार की स्थितियां बनने जा रही हैं, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी मौके हो सकते हैं इसमें, परंतु इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सोच समझ के और किसी जानकार व्यक्ति की सलाह, लीगल एडवाइजर लेने के बाद ही चीज़ों को समझिए और करिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए देखा जाए तो कहीं न कहीं एक ऐसा अवसर जो अपने बुद्धि बल पर, अपने बाहुबल पर, अपने जीवन में बुद्धिमत्ता के और आपके जो प्रयास लगातार रहे उनका रिजल्ट मिलेगा और आपके करियर में भी सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो देखा जाए तो ये महीना काफी अच्छा है कर्क वालों के लिए और इससे आपके जीवन में काफी कुछ चेंज हो सकता है। हाँ, बस जरूरत है कर्मों की। कर्म यदि नहीं करेंगे फिर कहेंगे कि अरे नवंबर का महीना तो हमने सुना कि बहुत अच्छा है, परंतु इसमें तो कुछ हो नहीं। तो ये चद्दर ओढ़ के सोने से कुछ थोड़ी होता है, कर्म करना पड़ता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए और साथ में आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और साथ में हनुमान जी की भी आराधना शुरू करिए, जिससे आपका कल्याण हो और आपको उन्नति प्रगति प्राप्त हो।
तो देखा जाए तो भगवान की सेवा करना, अपने इष्ट की आराधना करना, भगवान भूल भास्कर की आराधना करना, ये आपके लिए कल्याणदायक होगी। यहाँ पर इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो इसमें पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया गोचर में जो भी सुना बस उसी के अनुसार, नहीं, हमेशा पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।